हेलो फ्रेंड्स। हमेशा की तरह आज भी हमने आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आया हुआ है। आज हमने आपके लिए एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट बोर्ड डिज़ाइन करके लेके आया है। इस प्रोजेक्ट बोर्ड से आप डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्रोजेक्ट बोर्ड में है क्या। यह जो सेंटर वाला पिन दिख रहा है, यहाँ आपको माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट करना होता है। यहाँ एडीसी का प्रोविज़न किया हुआ है। इस साइड में आप मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। L293D मोटर ड्राइवर आईसी का भी यहाँ पे प्रोविज़न है। रिलेज लगा हुआ है। यहाँ आप ऑप-एम्प कनेक्ट कर सकते हैं। इस साइड एलसीडी कनेक्शन करने का प्रोविज़न दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट बोर्ड के कॉर्नर में यहाँ रेक्टिफायर बना हुआ है। फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। रेगुलेटर आईसी लगी हुई है और रेगुलेटर आईसी के आउटपुट के लिए वहाँ हेडर भी लगा हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट बोर्ड को यूज़ करके आज हम आपको डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर बनाना सिखाने वाले हैं। सो वो कैसे बनता है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट बोर्ड के अलावा आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले का एक पीसीबी भी लगेगा जिसमें 4 7 सेगमेंट डिस्प्लेज लगे हुए हैं। उसके कनेक्शंस भी हम आपको बताने वाले हैं कैसे होते हैं। बैक साइड में आप देखेंगे तो 4094 शिफ्ट रजिस्टर आईसीज लगी हुई है। इस बोर्ड को आपको हमारा यूनिवर्सल प्रोजेक्ट बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। यह एक टेम्परेचर सेंसर है। LM35 3 पिन का यह टेम्परेचर सेंसर है जो 125 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सेंस करता है। यह एनालॉग फॉर्म में आउटपुट देता है, तो उसको डिजिटल में आपको कन्वर्ट करना ही होगा। एनालॉग आउटपुट को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक ADC IC का यूज़ किया है। यह MCP3202 ADC है। 12 बिट का ADC IC है जिसको यूज़ करके हम टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। ये सारा जो प्रोसेसिंग होने वाला है, ये सारा प्रोसेसिंग के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है जिसको डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। यह जो आईसी है यह आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल्स भी मिल जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट बोर्ड के साथ इन सब जो कंपोनेंट्स है इसको कैसे कनेक्ट करते हैं यह अब हम आपको बताते हैं। तो आइए पहले डिस्प्ले बोर्ड को कनेक्ट करते हैं। डिस्प्ले बोर्ड में देखिए VCC स्ट्रोब क्लॉक डेटा एंड ग्राउंड दिया हुआ है। सेम वैसा ही पिन यहाँ पे भी है। हमने ऑलरेडी वहाँ वायर कनेक्ट करके रखा हुआ है। एक एंड का कनेक्शन किया हुआ है, दूसरे एंड के आप कनेक्शन करते हैं। तो VCC वाला जो कनेक्शन है वो पहले कर लेते हैं। 5 वोल्ट का हमको इस बोर्ड में अरेंजमेंट करना है। प्रोजेक्ट वाले बोर्ड में ऑलरेडी हेडर का प्रोविज़न किया हुआ है, आपको इस वे से वहाँ सोल्डर कर लेना है। VCC का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे कर दिया है। वैसे ही आपको ग्राउंड वाला भी कनेक्शन करना है। ये जो डिस्प्ले बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड का लास्ट वाला जो पिन दिख रहे हैं, ये लास्ट वाला जो पिन है वो ग्राउंड है। तो इसको आपको प्रोजेक्ट बोर्ड के हेडर के फर्स्ट वाले पिन पे सोल्डर कर लेना है। इसको आप प्रॉपरली सोल्डर कर लीजिए। ये सोल्डर हो गया। सोल्डर होने के बाद इसमें आपको स्लीव्स भी लगा देनी है। स्लीव्स प्रोटेक्शन के लिए है ताकि वो जॉइंट प्रॉपर रहे और एक दूसरे से टच भी ना हो। इस वजह से अभी हमने तो एक्साइटेशन वोल्टेज का प्रोविज़न कर दिया है। अब इस डिस्प्ले वाला पीसीबी में आप देखोगे 3 वायर्स अभी बचे हुए हैं, स्ट्रोब क्लॉक एंड डेटा। सबसे पहले अब ये जो स्ट्रोब वाला पिन है, आप देखिए स्ट्रोब क्लॉक डेटा दिया हुआ है। तो ये जो स्ट्रोब वाला वायर है इसको प्रोजेक्ट बोर्ड के हेडर में पोर्ट 1 में हमने एक हेडर दिया हुआ है, वहाँ की पहली वाली पिन पे कनेक्ट कर देना है। उसको भी आपको सोल्डर कर लेना है। स्ट्रोब को आपको फर्स्ट नंबर के पिन पे सोल्डर करना है। वैसे ही क्लॉक वाला जो वायर है उसको उस हेडर के सेकंड नंबर के पिन पे सोल्डर कर लेना है। इस वे से अभी आपको उसको भी सोल्डर कर लेना है। अब जो लास्ट में बचा हुआ है डेटा पिन, उसको थर्ड नंबर के पिन पे सोल्डर कर लेना है। तो इसका भी आप सोल्डरिंग कर लीजिए। सोल्डरिंग प्रॉपर होना चाहिए, जॉइंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ड्राई सोल्डर नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ये सारी सोल्डरिंग होने के बाद इसको भी आपको स्लीव्स लगा देना है। और ये स्लीव्स लगाने के बाद अभी आपका प्रोजेक्ट बोर्ड के साथ में 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाले बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है।
ये देखिए, ये अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके कंप्लीट होने के बाद अब हम जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है उसको कनेक्ट करेंगे। टेम्परेचर सेंसर में 3 पिन है। ये जो पहला है यह VCC है, 5 वोल्ट लगता है उसे। जो लास्ट वाला है वह ग्राउंड है और सेंटर वाला है आउटपुट। तो हम इससे भी इस बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। जो पहला पिन है VCC का, उसको सबसे पहले यहाँ सोल्डर कर लेते हैं। सेम वे से सोल्डर करना है इसको जैसे हमने डिस्प्ले बोर्ड को सोल्डर किया था। ये हेडर में हम इसको सोल्डर कर लेते हैं। इसके बाद आपको ग्राउंड वाला जो पिन है, ब्लैक वाला वायर, इसे भी सोल्डर कर लेना है। इसको अभी आपने सोल्डर कर लिया। अब जो सेंटर वाला पिन है, जो आउटपुट है हमारे इस टेम्परेचर सेंसर का, उसको ADC के सामने में 2 और हेडर्स लगे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे। वहाँ आपको पहले नंबर के पिन पे इसको सोल्डर कर लेना है या कनेक्ट कर देना है। सो इन दिस वे हमने टेम्परेचर सेंसर का कनेक्शन भी यहाँ कर लिया है। अब प्रोजेक्ट वाले बोर्ड के साथ डिस्प्ले PCB कनेक्टेड है एंड टेम्परेचर सेंसर भी कनेक्टेड है। अब इस प्रोजेक्ट बोर्ड में आपको ICs लगानी है। तो टेम्परेचर सेंसर को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, उसका डेटा डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो ADC है उसको आपको यहाँ पे इस सॉकेट में लगा देना है। पिन को एक बार आपको चेक कर लेना है, सही डायरेक्शन में उसको लगाना है। यह लगाने के बाद अब आपको माइक्रो कंट्रोलर जो IC है इसको भी इस बेस में लगा देना है। उसको प्रॉपरली आपको इंसर्ट कर देना है। इस वे से अभी ये हमारा जो बोर्ड है वो रेडी हो चुका है। बस अब इसमें हमको 12 वोल्ट जो DC सप्लाई हम देने वाले हैं उसके लिए भी एक सॉकेट का अरेंजमेंट हम यहाँ कर देते हैं। आप इसमें ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। हम फिलहाल एक SMPS के थ्रू इसको सप्लाई देने वाले हैं। इस बोर्ड के जो पावर सप्लाई वाला एंड है वहाँ पे भी एक हेडर लगा हुआ है, 3 पिन का हेडर है। उसके पहली वाली पिन पे आपको ग्राउंड का कनेक्शन करना है। जो DC जैक है उसका ग्राउंड पिन पहली वाली पिन पे कनेक्ट कीजिए, और जो पॉजिटिव वाला पिन है उसको आप रिमेनिंग 2 पिन्स में से कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं होगा, आप उसको भी सोल्डर कर लीजिए। सोल्डरिंग करते समय ध्यान रखिएगा, ड्राई सोल्डर नहीं होना चाहिए। इस वजह से अभी हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट बोर्ड रेडी हो चुका है, जिसमें सेंसर भी लग गया है, ADC भी इंटरफेस हो गई है और डिस्प्ले बोर्ड भी लग चुका है। अब हम इसका ऑपरेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको DC सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। 12 वोल्ट का DC सप्लाई हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमने कनेक्ट कर दिया है। 34.1 डिग्री सेल्सियस ये अभी शो कर रहा है। ये एक्चुअली रूम टेम्परेचर शो कर रहा है। अब इस टेम्परेचर सेंसर को मैं अपने बॉडी में प्लेस करता हूँ तो यह मेरा बॉडी टेम्परेचर डिस्प्ले करने लगेगा। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर में थोड़ा राइज़ हुआ है। यह एक्चुअली अब मेरा बॉडी टेम्परेचर दिखा रहा है। जैसे ही मैं उस टेम्परेचर सेंसर को दूर कर देता हूँ अपने बॉडी से, वो बैक टू रूम टेम्परेचर आ जाएगा। उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा। इस वजह से यह अभी हमारा डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। फ्रेंड्स, हम आपको इसमें एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमने सोल्डरिंग किया हुआ है। सोल्डरिंग आयरन अभी थोड़ी गर्म ही होंगी। उस सोल्डरिंग आयरन को हम इस टेम्परेचर सेंसर के सराउंडिंग में लेके आते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये जो डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर है वह क्या इंडिकेट करता है या क्या डिस्प्ले करता है। देखिए, हमने जैसे ही उसको उसके सराउंडिंग में लेके आया, टेम्परेचर में सडन राइज दिख रहा है, वो रैपिडली बढ़ने लग गया है। एक्चुअली इस सोल्डरिंग आयरन से जो भी टेम्परेचर उसके सराउंडिंग में जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे हमको डिस्प्ले कर रहा है। फ्रेंड्स, इस वे से ये जो हमारा प्रोजेक्ट है डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर, यह प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। आज हमने आपको यूनिवर्सल प्रोजेक्ट बोर्ड से डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर कैसे बनता है यह बनाना सिखाया। होप सो आपने काफ़ी सारा नॉलेज हमारे इस वीडियो से गेन किया होगा। आप भी आपके घर के लिए ऐसा एक डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर बनाने का कोशिश कीजिएगा। आपने हमारे वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।